नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, कई राज्य के राज्यपाल बदले गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। पहले केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान। रघुवर दास ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। ओडिशा के राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और आपको बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है रघुवर दास ने। और अब बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े बयान की करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के कब्जे में है। सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी नेताओं के पास है। नीतीश कुमार के जो 4 नेता हैं, 2 दिल्ली में हैं और 2 बिहार में हैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं और पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास है। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाई और राबड़ी देवी को दस्तखती मुख्यमंत्री बताया। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि नीतीश मजबूत सीएम हैं और अपना फैसला खुद लेते हैं। तो आपको बता दें, तेजस्वी यादव के बयान पर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है, जहां तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए कि सीएमओ पर कंट्रोल बीजेपी का है, तो पलटवार भी किया जा रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सूरजकुंड की बैठक में बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और नीतीश ही सीएम होंगे। चिंतन शिविर में से निकल के आ गया ना सूरजकुंड से। ये साफ है कि बिहार का अगला चुनाव 2025 का चुनाव एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। और नीतीश कुमार जी अभी बिहार के सभी जिलों के दौरे पर निकल चुके हैं कल से। बड़ी खबर आपको बगहा से बताते हैं। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचे तेंदुए का वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। आपको बता दें, 10 दिन से वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को ट्रैक कर रही थी। 6 लोगों पर हमला करने के बाद तेंदुए ने दियारा में डेरा डाल रखा था। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिपरासी के नुनिया टोली गांव से पकड़ लिया है। और ये तस्वीर हम आपको तेंदुए की दिखा रहे हैं, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है। दियारा में तेंदुए ने डेरा जमा रखा था। नुनिया टोली गांव से वन विभाग ने इसे पकड़ा है और ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां दुकान से घर लौट रहे दवा कारोबारी को लोहे के रॉड से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया है। मृतक मनोज के पिता ने पड़ोसी से जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने हत्या का आरोप हैदर अली पर लगाया। हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और आरोपी को जल्द पकड़कर सजा देने की मांग की है। 10-11 का चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। चलने के बाद हमारा लड़का रात में 9 बजे 9:30 के बीच में दुकान से आ रहा था। अकस्मात मारा है रॉड से, स्पॉटे खून कर दिया। तो किन से जमीनी विवाद चल रहा था? हैदर अली, शौकत अली उर्फ अब्दुल रहमान। सर, गैना गांव में मनोज कुमार साहू नाम करके एक लड़का दवा का दुकान खोले हुआ था। वो रात करीब 8 बजे गांव के लिए आ रहा था। उसको कनौखर रेलवे गुमती के पास घेर करके मार दिया गया है। और हम लोग घटना स्थल पर गए थे रात में 10:30 बजे।
उसको उठा करके गाड़ी से ले गए DMCH और थाना पुलिस को भी फ़ोन किए थे, वो लोग आए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में ही पूरी कार धू धू कर जल उठी। बोचहां थाना क्षेत्र के भूसाई की घटना बताई जा रही है। दरभंगा की ओर से ये कार आ रही थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग में लगे आग को बुझाया गया। पुलिस की टीम ने आग बुझा लिया है। कार सवारों की अब खोजबीन की जा रही है और ये तस्वीर हम आपको उस अगलगी की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं चंद मिनट के अंदर ही धू धू कर पूरी कार जलकर राख हो गई है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा से कार आ रही थी। बोचहां थाना के भूसाही की घटना है। सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है। सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी के पास है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाई और राबड़ी देवी को दस्तखती मुख्यमंत्री बताया है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार मजबूत सीएम हैं और अपना निर्णय खुद लेते हैं। मैट्रिक की परीक्षा के डर से स्कूल छोड़कर भागा एक बच्चा नेता प्रतिपक्ष हो गया। वो उप मुख्यमंत्री भी हो गया 2 बार और वो गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर ओछी टिप्पणियां भी करता रहता है। भाई, मुख्यमंत्री का पद इतना हल्का नहीं है और नीतीश कुमार जी इतने कमजोर नेता नहीं है कि उनकी डोर कहीं और होगी। वो तेजस्वी जी आपकी माता जी थी, जिनकी डोर जेल में बंद घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद के हाथ में थी। श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सीएमओ को 4 आदमी संचालित करता था। वह 4 आदमी मुख्य रूप से माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय रंजन प्रसाद यादव जी, माननीय जगदानंद सिंह जी और वरिष्ठ IAS अधिकारी मुकुंद प्रसाद जी, ये 4 आदमी सीएमओ को संचालित करते थे और श्रीमती राबड़ी देवी दस्तखती मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित थे। यह कौन नहीं जानता है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। मंत्री नीरज बबलू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब पर बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने तो अंबेडकर को बेइज्जत किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी घड़ियालू आंसू बहा रहा है और कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर बाबा साहब को किसी ने बेइज्जत किया तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब को किसी ने पार्टी से निकाला, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब को किसी ने चुनाव में हराने का काम किया, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने अपने निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लखीसराय पहुंचे। जिला अतिथि गृह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने लालू प्रसाद के अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जो खुद पागलखाना से रिटर्न आया हो, वो क्या दूसरे किसी को पागल कहेगा। आप जानते हैं ना कि पशुपालन घोटाला में झारखंड में उनकी सजा हुई थी और रांची सबसे बेहतर इलाज होता है, कहा कि बेहतर इलाज होता है। वो अपना इलाज करावा के आए हैं, दूसरे किसी को पागल बोलते हैं। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद विवेक ठाकुर और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बरबीघा के युवा समाज सेवी कुणाल किशोर ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई और कहा, इन लोगों के आने से पार्टी बरबीघा में और मजबूत होगी। रेशियो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी देखा जाता है टेक्निकल तरीके से। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नीट के मामले में जजमेंट आया हुआ है। इसलिए आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है और अभी ही नहीं, रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। भागलपुर में एयरपोर्ट को लेकर खींचतान जारी है। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोराडीह और सुल्तानगंज में एयरपोर्ट को लेकर बयान देते हुए कहा था कि दोनों जगह में कहां एयरपोर्ट बनेगा, इसका निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे। फिलहाल पुराने एयरपोर्ट से 20 सीटर विमान सेवा शुरू करेंगे, जिस पर जेडीयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि एयरपोर्ट के मामले पर सरकार संज्ञान ले रही है। साथ ही सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा, जब उन्हें वोट लेना था
क्या कह रहे थे, अब वोट लेने के बाद क्या कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सम्राट चौधरी को भागलपुर से लगाव नहीं है, इसलिए 20 सीटर की बात करते हैं। इस इलाके में जहां एयरपोर्ट नहीं बनेगा, एयरपोर्ट जहां बनेगा वहां तो अच्छी बात है। 2 प्रस्ताव जिला के तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक जगह पर लगभग 1000 एकड़ के जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के आकर इस भागलपुर की उन्नति की ओर ले जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जब आपका चुनाव का समय था तो आपने क्या कहे, आप क्या कह रहे थे चुनाव में वोट लेने के लिए, और वोट मिल गया तो आज आप क्या कर रहे हैं, इस पर तो ध्यान दीजिए अपने गुजरे हुए बातों को। ये तो आपको याद दिलाने की जरूरत है। आपको बता दें, हवाई सेवा शुरू होना है, उससे फायदा सिल्क उद्योग फिर से विश्व में स्थापित होगा। यहाँ किसानों के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगेगा। इसलिए आप ये कभी मत कहिए खींचातानी कुछ नहीं चलता। कोई अगर इस तरह की बात कर रहा है वो गलत कर रहा है। हवाई सेवा शुरू होना है, सरकार जगह जमीन तलाश रही है। गौराडी सुल्तानगंज, पहले गौराडी में था कि होगा, अभी हुआ है कि सुल्तानगंज में जमीन उपलब्ध ज्यादा है, गौराडी में कुछ दिक्कतें आ रही है। जो भी होगा, इस बार भी सदन में मेरी आवाज उठेगी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। म्यांमार से गुवाहाटी ये खेप लाई गई थी। कंटेनर से 8 लाख सिगरेट जब्त किए गए हैं। मौके से 2 लोग की गिरफ्तारी भी हुई है। गायघाट के मैठी टोल प्लाजा पर कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये करोड़ों की विदेशी सिगरेट को जब्त किया है। पूर्णिया में कलयुगी मां ने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर अपने ही 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी प्रेमी की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। घटना अमौर थाना के आमगाछी पंचायत की है। पुलिस ने आरोपी मां और देवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने बताया कि उसका अपने ही भांजे तौकीर से अवैध संबंध था। बीती रात प्रेमी ने अपने पास बुलाया और महिला ने तौकीर के साथ मिलकर 4 साल की बेटी साजिया और 2 साल की बेटी दिलवा दिलारा की हत्या कर दी और घटना से डरकर प्रेमी ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां और देवर को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। अच्छा, यहाँ सोने के बाद हाँ उसका पास गई। किसके पास? इसी का। कैसे क्या हुआ? गलत काम हुआ, हमसे गलत काम किया ये। अच्छा, देखो मादर का बयान है। अपना भांजा है? अच्छा, कोई किया? नहीं, कोई नहीं किया, हम ही किया। तुम ही मारे हो उसको और वो दोनों को? देखिए, बीते हुए रात को एक घटना घटी है यहाँ पर आमगाछी पंचायत अंतर्गत बलवाटोली गांव में। ये बहुत दुखद घटना है जिसमें कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें ये क्लियर हो चुका है ये तीनों का मर्डर है। अब किसने किया है ये जांच का विषय है। पुलिस आई, एसएफएल टीम आई हुई है और पूरा सैंपल वगैरह लेके गई है और सबको पुलिस अपने कब्जे में लेके। किनका मौत हुआ है? इसमें 2 लड़की है, एक 2 साल का, एक 4 साल का और एक लड़का है जिसकी उम्र लमसम 16 साल उम्र है। बच्चों की हत्या हुई? 3 आदमी। किसका किसका? 2 बच्ची है, लड़का। मारा कौन? उसकी माँ ही? उसकी माँ को अरेस्ट भी किया गया है ना? हाँ। क्या प्रेम प्रसंग का मामला था? प्रेम प्रसंग में ही हत्या हुई है ना? तो मतलब पहले दोनों बेटी को मार के फिर प्रेमी को मारा है? दोनों बेटी को मार के फिर प्रेमी को मार दिया? नहीं, वो सब जानकारी। खबर आरा से है, जहां बिहिया थाना पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। फर्जी दारोगा के पास से वर्दी, बेल्ट, बैज और टोपी भी बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान राकेश कुमार सिंह के रूप में हुई, जो काराकाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोप है कि राकेश करीब 1.5 साल से फर्जी दारोगा बनकर कई जिलों में अपना धौंस जमाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। राकेश कुमार सिंह बिहिया थाने में तैनात महिला दारोगा से शादी करने के फिराक में था। डीएसपी ने बताया कि फर्जी दारोगा महिला दारोगा से मिलने के लिए थाने में पहुंचा था, तब उसको गिरफ्तार किया गया है और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये फर्जी करता था और इसके परिवार वाले भी लोग आए, उनको भी ये गुमराह किया हुआ है। जैसा कि उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम है कि फर्जी दरोगा है।
यहाँ तक उसकी पत्नी को भी नहीं पता था। पत्नी को भी बोला कि हम पहले टेक्नीशियन हैं, जबकि कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि वो टेक्नीशियन भी नहीं था। और इस प्रकार से ये वर्दी पहन के और एक नकली पिस्टल लगा के फ़ोटो खिंचवाना, अपने आप को दुर्गा बनना और फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दूसरे का अपॉइंटमेंट लेटर को फर्जी बनाना एक संज्ञेय अपराध है। कितना दिन से बात कर रहे थे? बस 1-1.5 महीना से। क्या कैसे संपर्क हुआ था? थाने में गया था। थाने में गया था। किस लिए गए थे? ऐसे ही ऐसे ही मैंने परेड कर सकते या फिर नहीं ऐसे ही गया था। आज कैसे गिरफ्तारी हुई आपकी? मेरी गिरफ्तार आज नहीं हुई है, 22 को ही हुई थी। 22 को मैंने आप वर्दी में भी थे? नहीं वर्दी में नहीं। तो आप कैसे जांच कर दिए? हम ऐसे ही थे, वो पकड़ ली। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वीआईपी अब डिजिटल सेना बनाएगी और चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया को मुख्य हथियार बनाया जाएगा। पार्टी ने डिजिटल सेना में शामिल होने के लिए एक फॉर्म भी जारी किया है, जिसमें लोगों को अपना ब्यौरा देना होगा। डिजिटल सेना बनाने का मुख्य उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी को सशक्त बनाना है। शिक्षा विभाग में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पुरुष शिक्षक ने छुट्टी के लिए मैटरनिटी लीव लगा दिया। जमुई के सोनू प्रखंड के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक मोहम्मद जहीर ने बीमार होने की वजह से 18 से 27 नवंबर तक पोर्टल पर मेडिकल लीव लगाई थी। शिक्षक को छुट्टी भी मिली, लेकिन जब ई शिक्षा कोष पोर्टल का रिपोर्ट आया तब उस रिपोर्ट में उस शिक्षक को मेडिकल लीव की जगह पर मैटरनिटी लीव दर्शाया हुआ था। शिक्षक के ई शिक्षा कोष पोर्टल की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर गड़बड़ी की वजह से इस तरह के मामले की बात कही जा रही है और शिक्षक को जल्द सुधार करने का आश्वासन भी दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।